चाचा क्या नाम है? नजाकत अली। नजाकत अली साहब, भाजपा बड़ी कठोर है आपके खिलाफ इस बार। हमारे खिलाफ? हाँ। भाजपा कह रही ले लेंगे। कठोर आदमी तो टूटता, आपको नहीं पता। डर गए हैं आप लोग? है डर, हम नहीं डर रहे। हाँ। डर तो वो रहे हैं ED-CD का डर दिखाकर जो गठबंधन में लोग थे इंडिया में, उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। वो भारी भरकम कैंडिडेट ला रही बीजेपी, पता है? कितने कुंटल का है ये तो बता दो। चुनाव भारी भरकम से नहीं होता। मोदी जी कह रहे हैं डंका बज रहा है उनका पूरे दुनिया में, उनके टक्कर का नेता नहीं दुनिया में। आपको आवाज आई डंके की? डंके की आवाज आई आपको? हेलो हाय हुई? जी हाँ। कैसे हाथ हिलाए बताइए जरा। हाथ ऐसे ही हाथ हिलाया था उन्होंने। कैमरे की तरफ देखिए, ऐसे हाथ हिलाया था उन्होंने। अरे वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हम भी तो कह रहे 400 पार। उन्हीं की बात क्यों मानी जा रही है? हमारी भी मानी जाए। मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो सब कुछ मुमकिन है। राम में राज्य आया है इसलिए राहुल को बुलाया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ अमेठी गिरा दिया था। कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि अमेठी को वापस ले लेगी, लेकिन सवाल ये है कि अमेठी को तो वापस लेने का कांग्रेस दावा कर रही है, क्या रायबरेली बचा पाएगी या नहीं है? इस वक्त हम रायबरेली के मुख्य चौराहे पर हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली बचेगी कि नहीं बचेगी। चाचा क्या नाम है? नजाकत अली। नजाकत अली साहब, भाजपा बड़ी कठोर है आपके खिलाफ इस बार। हमारे खिलाफ? हाँ। भाजपा कह रही ले लेंगे। कठोर आदमी तो टूटता, आपको नहीं पता। हाँ। कठोर जो लोहा जब मुलायम होता है तो नहीं टूटता, और जब टाइट होता है तो टूटता है। कठोर है तो भाजपा कठोर है, इसका मतलब उनका काम होने वाला है, समाप्त होने वाले हैं वो। कठोर जब गिरता है तो जिस पे गिरता है वही टूट जाता है। अरे यार भैया, ये तो पत्थर से भी लोहा शरीर है, किसान का शरीर है, लोहा ही टूट जाएगा, किसान नहीं टूटेगा। तो अमेठी में हरा दिए थे, इस बार कह रहे रायबरेली में रगड़ देंगे। बेईमानी से हरा दिए थे, अमेठी ने बहुत वोट दिया था, ये नहीं कह सकते आप। देखिए, बेईमानी कर ले कोई बात नहीं, अमेठी की जनता ने वोट दिया था और इतना वोट दिया था, हराने वालों ने हरा दिया। अमेठी तो हार गई, इस बार कह रहे रायबरेली भी ले लेंगे आपसे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना है, जैसे मुंगेरी लाल सपना देखता ना सुबह। डर गए हैं आप लोग? है डर, हम नहीं डर रहे। हाँ। डर तो वो रहे हैं ED-CD का डर दिखाकर जो गठबंधन में लोग थे इंडिया में, उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। तो डर कौन रहा? वो कह रहे हैं डर कौन रहा? मेरा सवाल आपसे, डर कौन रहा है? डर रहे मीडिया वाले जो सच्चाई नहीं दिखा रहे, डर रहे होंगे आप लोग। आपको डर है कि ED-CD हमारे घर पर ना आ जाए, आप डर रहे हैं। आप अगर मीडिया वाले नहीं डरते, कुछ है जो दिखा रहे हैं, नहीं तो सबको आदेश कर दिया है कोई खबर नहीं दिखानी, नहीं तो चैनल बंद, घर पे ED-CD। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हार से डर गई हैं, इसलिए इस रायबरेली छोड़ के चली गई, भाग गई और राज्यसभा चली गई। सोनिया जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, और वो उन्होंने पूरा किया, राज्यसभा चली गई। ये गलत बात है। ये तो उनका अपना प्रोपेगेंडा है, अपनी अफवाह है, वो कुछ भी कहते रहे। इस मुंह के आगे चोर है, चाहे कुछ भी कह लो, ना तो इसमें शटर लग रहा, ना यहाँ टटिया लग रही, ना मंडैया लग रही, ना तिरपाल लग रहा, कुछ भी कहते रहो। बहुत भारी भरकम कैंडिडेट ला रही बीजेपी, पता है? कितने कुंटल का है ये तो बता दो। चुनाव भारी भरकम से नहीं होता, चुनाव होता है आदमी के पीछे सर कितने हैं। पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन होता तो टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते। 25-25 गज के रिक्शा चलाने वाले इस देश में विधायक और MP हुए, वे MP और विधायक ना होते। 10 साल से मोदी जी रगड़ रहे हैं आप कांग्रेस वालों को। अरे हमें नहीं रगड़ रहे, जनता को रगड़ा, और जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जनता रगड़ी जा रही तो हम भी रगड़े जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अब जनता हमारे साथ आ गई। पर हमारी पार्टी या कांग्रेस कभी रगड़ने का काम नहीं, सबको साथ लेकर चलने का काम करेगी। राहुल गांधी जो इतना जो पसीना बहा रहे हैं, सर्दी झेल रहे हैं, सर्दी बरसात जाड़ा झेल रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट होगा, फायदा होगा? हाँ, बेनिफिट क्यों नहीं, हम किसान हैं। जब किसान के खेत में पैदा नहीं होती तो हल खूब जोतते हैं, पानी चलाते हैं, नलाई गुलाई करते हैं, पसीना आता है, उसकी फसल अच्छी होती है। ऐसे ही राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये उनका खेत है, ये इनकी फसल है, वो अब लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने खेत में आए हैं। 10 साल का मौका दिया उनको कि आप चलाइए हल इस जमीन पर, आप इस देश को आबाद कीजिए। उनको देख लिया है, राहुल जी आ गए हैं किसान बनकर, किसान के तरीके से, और इसका फायदा होगा। उसके फायदे की नजर इधर, कैमरा घुमा लियो भैया इधर। ये जो जितनी भीड़ खड़ी है ना, यो ना पौवे वाली, ना बिरयानी वाली, ना मास्टर से कहा स्कूल के, ना प्रधान से कहा, ना सेक्रेटरी से कहा, ना किसी अधिकारी से कहा, ना BLO से, ना CLO से, ना कहा DPRO से, ना BDO से कि आपको भीड़ लानी है। उनके यहाँ जो भीड़ जाती है वो किराए वाली होती है, लोगों को लालच देकर लिया जाता है, टारगेट दिया जाता है आपको 50 आदमी वाले, और ये सब प्यार वाली भीड़। मोदी जी कह रहे हैं डंका बज रहा है उनका पूरे दुनिया में, उनके टक्कर का नेता नहीं दुनिया में। आपको आवाज आई डंके की?
डंके की आवाज आई आपको? डंका बजता सब में, तो विदेश में हमारे 8 भारतीयों को सजा दे दी गई थी। छुड़ा लिया मोदी अरे ने। सुन तो लो, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैं गया तो हूँ नहीं। शाहरुख खान का सहारा क्यों लिया अगर डंका बज रहा तो? अरे शाहरुख खान का मोदी जी लाए हैं। मोदी जी क्यों लाते हैं? तो वो मीडिया झूठ बोल रही, फिर इसका मतलब जो दिखा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, राम को ला सकते हैं, वो 8 भारतीय नहीं ला राम सकते हैं? को, जो रामचंद्र भगवान जिस सब पूरे ब्रह्मांड को लाए हो, वे राम को लाए हैं। अरे तौबा करो तौबा, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी मीडिया बंधु। अरे तौबा करो भैया तौबा, राम को वो लाए हैं। गाना नहीं सुना है जो राम को लाए, हम राम को लाए? आने वाले गांव जाओ, राम को वे लाए। राम पूरे ब्रह्मांड को लाए हैं, राम सारे जग को लाए हैं, वो राम को लाए हैं। आपको डर नहीं लगता? भगवान पता ही नहीं है। मोदी जी कलयुग के भगवान है, भाजपा वाले कहते हैं। कलयुग के भगवान हैं। भगवान कभी अपनी पत्नी को छोड़ते हैं? मोदी जी ने पत्नी छोड़ रखी है। अरे वो तो देश के लिए छोड़ दिया। देश के लिए नहीं छोड़ी, देश के लिए छोड़ते तो तलाक दे देते और कह देते भैया जाओ, तुम आजाद हो, कहीं भी जाओ, आप अपने घर रहो। मैं सलाम करता हूँ हाथ जोड़कर उस माँ को, जो माँ अपनी पत्नी का फर्ज निभा रही है। मगर अफसोस है हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपनी बीवी का तो हक अदा नहीं कर रहे। कहते हैं परिवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, पूरा 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। मोदी जी वीआईपी भी रहते हैं, फिर तो उन्हें ये भी रहना चाहिए। मैं एक किसान, एक आवाम की तरह रहता हूँ, फकीर आदमी बड़े है। बड़े। हाँ यार, मैं भी ऐसा फकीर बनना चाहता हूँ, मुझे भी बना दो ऐसा फकीर। उनका क्या है, जब मन करे झोला लेके चल देंगे। नहीं मैं, हाँ ये बात सही कही उन्होंने। देखो जनता समझ नहीं रही, उन्होंने पहले कह दिया हम तो चल देंगे थैला उठाकर, और आप कह रहे हैं फकीर है। ऐसा फकीर मुझे भी बना दो, चाहे 1 साल के लिए बना दो बस। ऐसा फकीर 5-5 लाख का सूट और हेलीकॉप्टर क्या, हवाई जहाज क्या, काजू बादाम की रोटी, मुझे 1 साल के लिए ऐसा फकीर बना दो भाई, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। गलत आरोप लगा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, वो प्रधान सेवक है, देश के लिए करते जो कुछ। प्रधान देश के लिए तो प्रधानमंत्री, यही तो बात है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री है। वो सांप्रदायिकता वाली बात करते हैं, वो सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। कहीं भी कोई दंगा होता है, अगर हिंदू मुसलमान का हो तो एक्शन होता है, और नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये क्या है? मैं ये कहता हूँ जो गुनाहगार हो उस दंगे में उसको सजा मिलनी चाहिए। ना जाति देखी जाए, ना धर्म देखा जाए, ना रंग देखा जाए। प्रधानमंत्री देश के ये नहीं कहते कि दंगइयों की पहचान कपड़ों से होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी पीछे कई जगह ऐसे मामले हुए हैं जहाँ उनकी पार्टी के जो संगठन है उन्होंने दंगे किए हैं। क्या मोदी जी से पहचान नहीं हुई है? मोदी जी देश प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर में चलती हुई लाशें और जो हमारी माँ बहनें के साथ बेइज्जती की गई है वो नहीं दिखा प्रधानमंत्री जी को? क्या मोदी जी ने विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे, दुनिया में डंका बज रहा है। पुतिन रूस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल्कुल दोस्त है मोदी जी का जिगरी यार। चीन पाकिस्तान, अरे भैया अपना घर सुधर नहीं रहा, मैं चला जाऊं बाहर, उससे मतलब क्या? पहले मुझे अपना घर सही करना होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी आ गए हैं, देखो कैसे आवाम जा रही है। आप देखिए कैसे आवाम इंतजार कर रही है। राहुल जी हाथ उठाकर देखिए कैसे इंतजार कर रहे हैं। कहेंगे तो आप पैसे दे के लाए हो। भाजपा, अरे एक भी पैसे वाले पूछो इनसे। और भाजपा की रैली में पूछना आपको कितना पैसे? मुझे पैसा, अरे मैं तो खुद अपनी जेब से से पैसों पे बिकने वाले नहीं, अपने जमीन को बेचने वाले हम लोग नहीं। और मैं नहीं, यहाँ कोई एक आदमी पैसे वाला नहीं है, पता कर लीजिए आप। जब इतनी भीड़ आती है तो वोट क्यों नहीं आता है? अरे वोट भी आएगा, क्यों नहीं आया? वोट आएगा, वोट आया है। वोट दिया नहीं अमेठी ने, दिया नहीं रायबरेली ने, ये बात गलत है आपकी। वोट आएगा, इतना वोट आएगा, आप देखते रहना। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चल रही है, और राहुल गांधी लगातार संदेश दे रहे हैं कि जो नफरत का बाजार सजा हुआ है उसमें कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान खोल रही है, और भाजपा ने जो नफरत की जो बाजार है उसे वो बंद करा के रहे। यहाँ पर राहुल गांधी को देखने के लिए लोग राहुल गांधी को हाँ भैया मिल लिए यार, भीड़ में कहाँ मिल पाए होगे इतनी? नहीं, हम वही पहले ही कवर कर लिए थे। तुम्हें देखे उन्होंने? हाँ देखा हमने, फॉर्म भी, एक कागज भी दिया। हेलो हाय हुआ? हाँ हेलो हाय, इतनी भीड़ में कहाँ हो पाएगा। अच्छा, तुम ये 69,000 शिक्षक वाले हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम लखनऊ से रायबरेली भी आ गए? हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा, अपने न्याय के लिए हम कहीं भी जाएंगे। हम तो यहाँ बहुत दूर तक है, पूरे जिले घूम आए, 600 दिन से धरना कर रहे हैं। अरे राहुल जी क्या करेंगे, उनके हाथ में कौन सी सरकार है? हाँ नहीं है, लेकिन वो न्याय यात्रा पे निकले हैं तो अपनी भी, हमारा तो फर्ज है भैया अपनी न्याय को रखने के लिए। आवाज़ तो कई बार उठाए हैं तुम लोगों की ना? हाँ उठाए हैं, तो एक बार फिर से रिमाइंडर के लिए हम आए हैं यहाँ पे, अपनी जहाँ से हमें करना आशा तो है वहाँ हम आएंगे। योगी जी को करना हाँ है। इको गार्डन में लगातार हमारा झंडा चल रहा है। काम तो योगी जी करेंगे, राहुल गांधी के पीछे क्यों घूम रहे हो?
देखिए न्याय यात्रा है, अपने न्याय के लिए जहाँ मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। योगी जी हैं यहाँ, देख के भूल गए। ये 69,000 शिक्षक वाले अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ में 600 से भी ज़्यादा दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी की रैली में भी और उनकी गैंग चली गई है, न्याय यात्रा में भी आए हैं। तो ये राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, हजारों गाड़ियाँ इस हुजूम में हैं और लगातार मणिपुर से पूरे भारत में राहुल गांधी का भ्रमण जो है वो चल रहा है। यात्रा में चल रहे हैं पीछे पीछे। जी भैया। कहाँ से आ रहे हैं साथ में? नारायण से। हैं? नारायण से। महाराजगंज से। जी। मिले राहुल गांधी, मुलाकात हुई? देखे मुलाकात हुई है। चलिए निकलिए, 20 मिनट ट्रैफिक बहुत जाम हो जाएगा। तो ये है जलवा जलाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। हजारों गाड़ियों का हुजूम है, रायबरेली पहुंचा हुआ है। अब यहाँ से लखनऊ की ओर जाएंगे। हालांकि यहाँ अखिलेश यादव को भी आना था, अखिलेश यादव नहीं आए। तो सवाल उठ रहे हैं क्या गठबंधन में कोई मसला है, कोई दरार है? अखिलेश यादव वादा करके भी क्यों नहीं आए? लेकिन ये देखिए गाड़ियों का जो एक हुजूम है वो लगातार बना हुआ है। हुई मुलाकात राहुल गांधी से? जी बिल्कुल हो गई। देखा उन्होंने? जी हैं? जी हाँ। हेलो हाय हुई? जी हाँ। कैसे हाथ हिलाए बताइए जरा। हाथ ऐसे ही हाथ हिलाया था उन्होंने। इधर कैमरे की तरफ देखिए। ऐसे हाथ हिलाया था उन्होंने हिलाया? जी बिल्कुल। अभिवादन किया अपने संसदीय माता जी के संसदीय क्षेत्र का। आनंद आ गया होगा? बिल्कुल आनंद आया, क्यों नहीं आएगा, हमारे नेता हैं। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ नतीजा बढ़िया निकलेगा, फल निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल, हर मेहनत का फल मिलता है, उनको भी मिलेगा। कहाँ पिछली बात बेचारे अमेठी से हार गए थे। हारने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की। क्या स्मृति ईरानी नहीं हारी क्या? वो भी तो कभी हारी है। 14 में हार गई थी। बिल्कुल हार गई थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं होती है, होती भी है, जीत भी होती है। आने वाला समय इन्हीं का है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। मैराथन में कितने लोग दौड़ते हैं? बहुत लोग। जीतता कोई है। लड़ते रहो, हाँ? प्रयास करते रहो, बिल्कुल। अपनी ओर से कभी मत दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इन्हीं के सपोर्ट में आए हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि रायबरेली भी छीन लेंगे। हाँ हो सकता है, छीन सकते हैं। जैसे मेयर के चुनाव में अभी छीना है, आपने देखा होगा, वैसे ही हो सकता है। और हमको तो नहीं लगता है कि जनता के दिलों से छीन सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। उन कह रहे सोनिया गांधी डर गई इसलिए यहाँ से चली गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कहते भाग गई हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी जनता के लिए एक संदेश भेजा। उन्होंने अपनी चीज़ें बताई कि आज मैं राज्यसभा क्यों जा रही हूँ। उसका कारण था उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उम्र के हिसाब से जो है, इसलिए वो राज्यसभा गई हैं। चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी हो सकता है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर प्रियंका लड़ती हैं जी, तो जो करिश्मा इंदिरा जी का था, सोनिया जी का था, वो करिश्मा बरकरार रहेगा। बिल्कुल। जिस तरह हम लोगों ने सोनिया गांधी जी को जिता के भेजा है, वैसे ही प्रियंका गांधी को भी यहीं से जिताएंगे। बहुत कुछ किया है रायबरेली के लिए। आज एम्स जब से आया है ना, उन गरीबों के लिए इतना मैं कहता हूँ मददगार हुआ है। नहीं, यहाँ के जो MBBS डॉक्टर हैं 600-700 रुपये फीस लेते हैं। अल्ट्रासाउंड 100 रुपये में होता है, जो बाहर 1100 रुपये में होता है। सोचिए आप प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, फिर भाजपा कहेगी तो आप लोग परिवारवाद करते हो, परिवारवाद से बाहर ही नहीं आ रहे हो। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। सर ये तो आप भी जानते हैं कि परिवारवाद कहाँ नहीं है। गिन लीजिए, गिन लीजिए, इसमें बताना हमें क्या है। लेकिन वो तो आपका परिवारवाद को ज़्यादा इंगित करते हैं। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बनेगा ना। क्या आप देख लीजिए हमारे बिना परीक्षा के डॉक्टर बना देते हो आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस काबिल है वो वैसे ही होएगा। काबिल नहीं होगा वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, अपनी संसदीय क्षेत्र को नहीं चला पाएगा। ये देखते हैं आपकी बातों में कितना दम है, चुनाव के बाद पता चलेगा। तो ये तमाम महिलाएं भी हैं जो कांग्रेस की यात्रा में शामिल थी और राहुल गांधी को भी देखने के लिए भी कुछ आए। राहुल गांधी देखा आपने? राहुल गांधी को? हाँ भैया देख लिए। देखे? हाँ देख लिए। हाँ तो खिलाया? हाँ हाँ। जवाब दिया उन्होंने कुछ? देखा राहुल गांधी को? नहीं देखा? हाँ हाँ देखा। देखा? कैसे नेता है राहुल गांधी? कैसे नेता हैं? राहुल गांधी कैसे नेता है? आप आइए अभी। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस से। जी पूछिए। आप भी चल रही हैं यात्रा में लगातार क्या? जी बिल्कुल चल रहा है। ये राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? वो तो कह रहे आएगा तो मोदी ही, कितना भी आप लोग मेहनत कर लो। कहने वालों को क्या जाता है, कुछ भी कह सकते हैं।
400 पार इस बार कांग्रेस हो जाएगी। हम भी तो कह रहे हैं, उन्हीं की क्यों बात मानी जा रही है, हमारी भी मानी जाए। नहीं, वो तो कह रहे हैं अमेठी हराया था, रायबरेली भी हरा देंगे अब की। हम उनको हर जगह से हराएंगे। अमेठी रायबरेली बहुत छोटी जगह है, हम उन्हें पूरे भारत से हराएंगे। अरे वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हम भी तो कह रहे 400 पार, उन्हीं की बात क्यों मानी जा रही है, हमारी भी मानी जाए। अरे मोदी है तो मुमकिन है। राहुल है तो सब कुछ मुमकिन है। राम में राज्य आया है इसलिए राहुल को बुलाया है। वो तो कह रहे हैं आप लोग डर गए इसलिए सोनिया गांधी डर के यहाँ सीट छोड़ दी। बालक ऐसे बोल देते हैं, बालकों की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मोदी जी बालक हैं, वो तो बहुत छोटे बालक हैं राजनीति में। उनसे पहले सोनिया जी आई ना, अभी तो आए हैं बालक। बोलने दीजिए, सबको बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बोल रहे हैं, हम लोग भी तो बताए 400 पार। मोदी जी तो कहते हैं मेरी गारंटी में जो क्या किया? कोई 5 चीजें जो उन्होंने की हो, कोई भी 5 चीजें खा गए, यही किया और क्या किया? हाँ, इस चीज की गारंटी है उनकी, देश बेच के खा जाएंगे। मसड्डा बेच रही है, सबको तो बेच बेच के खा गए, औरतों को सबको तो बेच रहे हैं। अब क्या चाहिए? आ जाए मोदी आ जाए, मुंह पे कह देंगे, मरने को डर नहीं है। राम को लाए, पता है वो कुछ हम लाएंगे राम को। वो राम को ऐसा लाए हैं कि लोगों को बेघर कर दिए हैं। हम लोग राम को लाएंगे तो कर देंगे। अब इनसे सुनिए, राम को वो नहीं लाए हैं। हमसे पूछे, हमारी जन्म तिथि अयोध्या की ही है, जितनी राम की पुश्तैनी थी उसका हिसाब दे मोदी। और मोदी राम को लाए कहाँ से हैं? वहीं तो थे राम, कहाँ चले गए थे? कोई जगह है जहाँ मोदी जी बता दे कि राम जी वहाँ गए हुए थे, वहाँ से ले आए? ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी ही जी तो थे, आप ये क्यों भूल रहे हैं? पिताजी के ताला खुलवा के गए हैं, अभी वो नए, तभी तो कहे बालक हैं। बालक बोल देते हैं तो हर बात माइंड नहीं की जाती। बालक बोल रहा है, सुन लीजिए, जरूरी थोड़ी कि सही बोल रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं अब की और ज्यादा वोटों से हरा दूंगी राहुल गांधी को। फिर वही बात कह ही तो रही है, देख लेते हैं एक बार ना। हरा चुकी है ना। हम कह रहे हैं एक बार उनको मौका दिया, वो दोबारा तो नहीं आई ना वहाँ पे। कोई उन्होंने अगर कोई प्रोग्रेस की हो, कोई ग्रोथ हुई हो तो आप बताइए। अमेठी की जनता त्रस्त है अब स्मृति ईरानी से। वो जो है बुला रही है कि राहुल जी आप आइए, अमेठी आइए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने हर तरीके से जो है उनको हर तरीके से त्रस्त कर दिया है। कुछ भी नहीं दिया है अमेठी में, बल्कि और हालत बदतर हो गई है अमेठी की। बड़ी चर्चा चल रही है कि रायबरेली से प्रियंका जी आएंगे। अगर प्रियंका जी आएंगे तो क्या नतीजा रहेगा? क्या जैसे इंदिरा गांधी को 5 लाख पार, हाँ? 5 लाख पार, मतलब भाजपा का आएगा। प्रियंका जी भाजपा से हैं। बड़े कच्चे रिपोर्टर हैं सर आप तो। प्रियंका जी किससे हैं सबको पता है यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं हम आपके हरा देंगे बहुत भारी अंतर से। कहने में क्या जाता है, हम भी तो कह रहे हैं हम भी हरा देंगे भाजपा का सफा। मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है ना, मैं आपको पता नहीं। हम भी तो कह रहे हैं, कहने में क्या जाता है, क्या मुमकिन किया? देश बेच दिए, घर बेच दिए, अब लोगों की किडनी बची है बेचनी, वो भी बेच देंगे। और मोदी है तो मुमकिन है सब बिक जाएगा। बेच, वो अच्छे व्यापारी है ना, तो सब बेच सकते हैं। अखिलेश यादव तो आए नहीं, आप लोगों के साथ वादा किया था कि अमेठी रायबरेली में आएंगे, उन्हें तो आए नहीं। तो जरूरी है प्रेजेंस, वादा आके ही निभाया जाए। कुछ अंदरूनी वादे भी तो होते हैं या नहीं है, वो मानसिक तौर पे यही है, हम लोग के दिलों में है। उनका व्यक्तिगत होना जरूरी नहीं है। सोनिया जी आज यहाँ है या नहीं है, लेकिन वो दिलों में सबके हैं। वो इस डिस्ट्रिक्ट से थी, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगी। पहले वो थी, अब उनकी बेटी आएंगी, अब वो आएंगी, जो भी है वही जीतेगी। यानी अमेठी रायबरेली अब कांग्रेस जीत लेगी। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, रायबरेली तो 5 लाख पार, आप बता दीजिए। अमेठी भी 5 लाख पार करा देंगे। बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या नाम आपका? डॉक्टर शालिनी सिंह जी बहुत कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह इस बार हाथ का पंजा जो है वो अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा और दोनों सीट जो है हाथ के पंजे के अंदर ही रहेगी। यानी कि राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से गांधी नेहरू परिवार की जो भी सदस्य आती हैं, प्रियंका गांधी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ से भी प्रियंका गांधी की ही जीत होगी। धन्यवाद।